जय श्री कृष्ण। जिन मनुष्य को कर्मों पर पूरी विश्वास है उसे फल अवश्य मिलता है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको शरीर में मन में विश्वास भर दूंगा। मैं वो गीता की बात आपको बताऊंगा कि आप जो कर्म करते हैं उसमें विश्वास हो जाएगी और उस कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। हमारे वीडियो को अंत तक सुने, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर लो, फिर तुझे भटकना नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते कि तुम मेरे ऊपर विश्वास कर लो और मैं जो कहता हूं वह कर्म करो, फिर तुझे भटकना नहीं पड़ेगा। सारी जिम्मेवारी मैं लूंगा। भगवान ऐसे भी अगले श्लोक में कहे हैं कि मैं संसार तो मेरा है, मैंने ही उत्पन्न किया है, लेकिन भक्त मेरा अत्यंत प्रिय है, वह मेरा मैं उसका। स्पष्ट शब्दों में प्रभु ने बताई है कि जो मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है उसे मैं भटकने नहीं देता। आज इस मामिक ज्ञान को हम ध्यान से श्रवण करेंगे। मैं इसे सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। जैसे माता पिता अपने पुत्र को समझाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि बेटा पढ़ने जाओ, पढ़ने जाओ। अगर पुत्र माता पिता के बातों पर विश्वास कर ले तो अच्छे पढ़ लिख जाता है और अपने पढ़ाई के ज्ञान से, अच्छे कर्म से अच्छे डिग्री प्राप्त कर लेता है। जैसे एक विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर पूरी तरह से विश्वास कर ले तो उसे अवश्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे एक पत्नी अपने पति पर संपूर्ण रूप से विश्वास कर ले तो वह पतिव्रता नारी कहलाती है। भगवान इतनी सुंदर बात कहते हैं कि जिस मनुष्य को जिस कर्म में कर्म धर्म के अनुसार से होना चाहिए, जिस कर्म में पूरी तरह विश्वास हो उसे फल अवश्य मिलता है। जैसे जो व्यक्ति भगवान की माला जाप करता हो, नाम का स्मरण करता हो, जो ईश्वर उसे प्रिय लगे, ओम नमः शिवाय जाप करे, सीताराम जाप करे, राधे कृष्ण जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करे, ओम नमो नारायण जाप करे, जो करे, तो एक कर्मों पर अगर पूरी तरह विश्वास कर ले तो उसे ईश्वर की तरफ से उस कर्मों को द्वारा उसे फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि विश्वास जब हो जाएगी तभी मनुष्य आगे बढ़ सकता है। अगर विश्वास नहीं होगी तो आगे कभी नहीं बढ़ेगा। तपस्वी महेश कुमार भगवान पर विश्वास करता है तो आज तपस्वी महेश कुमार कथावाचक बन गया। सिर्फ मुख्य कारण है विश्वास। अगर तपस्वी महेश कुमार भगवान पर विश्वास नहीं करता, शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता तो वह कथावाचक नहीं बनता। लेकिन विश्वास मैंने की
कि जिसने ये ग्रंथ बनाई इस पर विश्वास करना चाहिए, जिस पर यह धर्म, जिसने यह इस धर्म बनाई उस पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास ज्ञानी मनुष्य कर लेते हैं, विश्वास अनुभवी मनुष्य कर लेते हैं। विश्वास जो कर्म किए हैं उन्हें पता है कि मुझे इस पर विश्वास है, ये कर्म सफल हो जाएगा। भगवान कहते हैं संपूर्ण मनुष्य को कि जो कर्म तुम करते हो उस पर श्रद्धा और विश्वास के साथ कर्म करो, फल की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर तुम्हारी विश्वास में कमी आ जाएगी तो इसमें खतरा है, फल भी मिलने में खतरा है। इसलिए भगवान कहते कि हे अर्जुन, तुम पूरी तरह से मेरे ऊपर विश्वास करो। अर्जुन को भी भगवान पर विश्वास नहीं रहता था, जिसके कारण से अर्जुन बार बार भगवान से प्रश्न किया करता था। इसका मुख्य कारण यही था कि अर्जुन को भगवान पर विश्वास नहीं रहता था। तो अर्जुन बार बार प्रश्न करता था, लेकिन अंत समय में भगवान पर अर्जुन को विश्वास हो ही गया। और जब अर्जुन का विश्वास हो गया तो भगवान संपूर्ण जिम्मेवारी के साथ से अर्जुन का जो कर्म था वो सफल कराए। घोर कर्म, महाभारत जैसे युद्ध में असंख्य लोगों की मृत्यु देनी थी, फिर भी भगवान ऐसे घोर कर्म को अर्जुन का जब विश्वास हो गया तो भगवान उसे पूर्ण करते हैं। अगर अर्जुन के विश्वास नहीं होती भगवान के ऊपर तो अर्जुन का जो कर्म था वह सफल नहीं होता। मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं इस संसार को कि जब अर्जुन भगवान पर विश्वास कर किए तब अर्जुन का कार्य सफल हुआ। अगर अर्जुन विश्वास नहीं करते तो उतने बड़े धनुधर, उतने बड़े तपस्वी, उतने बड़े ज्ञानी दर दर भटकते रहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा तो और अपना मनमाना आचरण करेगा तो तुम भटकता रहेगा, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछा करते रहेंगे और तुम भागते रहोगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हे अर्जुन, तुम रुक जाओ और मुझ पर विश्वास करो, मैं जो कहता हूं वह करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही अर्जुन भगवान पर विश्वास करता है, भगवान की बातें मान लेता है, उसी समय अर्जुन के शरीर में दिव्य शक्ति आ जाती है और अर्जुन स्वयं मुस्कुराने लगता है। विश्वास एक इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आप जो बनना चाहते हैं वह बन जाएंगे, लेकिन आपके शरीर में, आपके मन में विश्वास होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, कर्म में प्रेम होनी चाहिए। इस कथा पर विशेष रूप से ध्यान दें कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पूरी तरह से मेरे ऊपर विश्वास करो। ठीक कि संसार के जितने भी धर्म के अनुसार से कर्म है, जैसे पढ़ना हो, व्यापार हो या सर्विस हो या जो भी हो, अपने कर्मों में संपूर्ण रूप से विश्वास करें, संपूर्ण रूप से, और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ लग जाएं, आपको फल अवश्य मिलेगा। एक विद्यार्थी अगर संपूर्ण रूप से अपने कर्म पर विश्वास कर ले तो वह डॉक्टर बन जाता है, और एक डॉक्टर, एक वैद्य एक दवा पर संपूर्ण रूप से रोगी को देकर ठीक कर ले
तो एक वैद्य को, एक डॉक्टर को उस दवा पर विश्वास हो जाती है कि यह दवा, यह औषधि इस रोग में काम करती है। डॉक्टर बन जाने के बावजूद भी दवा पर विश्वास होनी चाहिए। विश्वास कब होगा कि जब उसे इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लिया किसी का फीवर आ गया तो हमने फीवर की दवा दी, जो दवा दी और उस रोगी का फीवर खत्म हो गई तो उस दवा पर, औषधि पर विश्वास हो जाती है। ठीक, विश्वास इतनी बड़ी चीज है। तो विश्वास कब होगी कि जब आप पूर्ण श्रद्धा के साथ से कर्म करेंगे, और जब आप पूरी श्रद्धा के साथ कर्म करेंगे तो फल आपको अवश्य मिलेगा। अब विश्वास कैसे होगा इसके विषय में जानना होगा। विश्वास कैसे होगा इसके विषय में जानना होगा। अपने माता पिता से पूछे कि ये कर्म कैसा है। अगर आपको माता पिता सलाह दे कि ये कर्म अच्छा है, ये करना चाहिए, तो उस पर विश्वास कर लेनी चाहिए। जैसे एक खेत में एक किसान ने बीज बोता है तो किसान का पिताजी पूर्वजों ने उस भूमि पर किस प्रकार के बीज बोता है और बोया था, तो अपने एक किसान अपने पिता से पूछता है कि यहाँ क्या बोया जाए, कि कौन सी फसल उगती है। तो पिता बता दे कि यहाँ पर ये इस प्रकार के फसल को बोया जाए, मैंने बोया था पहले से, जो कि संपूर्ण रूप से उगी थी, फल की प्राप्ति दी थी। तो आपको विश्वास, ज्ञानी मनुष्य अर्थात अपने जो अनुभवी है, जो पहले कर्म कर चुके, उनसे पूछना होगा, तब आपको विश्वास करनी चाहिए। अपने मन से विश्वास मत करें। विश्वास, और एक बात और मैं बताना, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो भगवान पर विश्वास करें, शास्त्रों पर विश्वास करें। गीता, रामायण, भागवत, ये सब विश्वास की चीज है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जाते समय संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्तियां भागवत में रखती है। अगर जिसे ज्ञान अध्ययन करना हो, जिसे समझ में नहीं आए, तो वह व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान के साथ भागवत कथा को श्रवण करे, गीता को श्रवण करे, राम कथा को श्रवण करे। उसे अपने आप विश्वास सामने खड़ा हो जाएगी और शास्त्रों पर पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करनी चाहिए। अगर कोई नहीं मिले तो, अगर समझ में नहीं आए शास्त्र, तो कथावाचक से मिले, जिसे हम गुरु कहते हैं। कथावाचक से कथा को श्रवण करें और उनसे प्रश्न करें कि ये कर्म जो है कैसी है, हे गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए, और गुरु से सलाह लें। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी, आज के समय में तो कोई पूछता ही नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी भरत को समझाते हैं कि हे भरत, लंका क्षमा करें, क्षमा करें, अयोध्या के राज ग्रहण करो। रामचंद्र जी अपने भाई भरत को समझाते हैं कि जाओ अयोध्या का राजभाग देखो। तो भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, हे भाई, मुझसे अयोध्या का राज नहीं चलेगी। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत, तुम वशिष्ठ मुनि से समझ लेना, वशिष्ठ मुनि सब बता देंगे। रामचंद्र जी अपने भाई भरत को समझाते हैं कि तुम वशिष्ठ मुनि से जाकर, अगर कोई समस्याएं आती हो तो वशिष्ठ मुनि से जाकर समझ लेना, गुरु से समझ लेना और उनके कहे अनुसार कार्य को करना। स्वयं भगवान ने गुरु के पास भेजते हैं और भगवान कहते हैं कि गुरु पर विश्वास करो, कथा पर विश्वास करो। और भागवत कथा भगवान पहले ही बना रखी है, हमारी जन्म नहीं थी उससे पहले ये शास्त्र बन चुकी है। भगवान कृपालु पहले से ही हमको दे चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण मनुष्य को कि हे भाई, मुझ पर विश्वास जो कर लिया उसका जीवन धन हो गया।
अगर कुछ मिले चाहे नहीं मिले, अगर मैं मिल जाऊं तो दूसरा वस्तु की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर मैं मिल जाऊं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। तपस्वी महेश कुमार भागवत गीता का इस धर्म ज्ञान को कहते हुए आपके सामने रखा, और मैं आगे आपसे विनती करता हूं कि हमारे वीडियो को बार बार सुने। तब तक तपस्वी महेश कुमार आपसे विदा लेता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।